बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज नाम शुभ नाम। तेज कुरी श्याम युगल पल पल करूं प्रणाम। तेज कुरी श्याम युगल पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। मेरे धनी जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। लीलाएं सब कृपा की जिसे आत्माएं भोग रही। जैसे हमारी सुंदर बाई ने मतलब महसूस किया, इंद्रावती सखी ने महसूस किया, गोपाल मणि जी ने महसूस किया, हमारी रतन बाई ने महसूस किया। अब सुंदर अब वो हमें भी समझा रहे, बता रहे हमें भी कि इस रास्ते पे चलो। कृपा की चौपड़, कृपा का ही नूर। चौपड़ क्या है? हमारे सतगुरु महाराज जी के चरण। जहाँ उनके जो उनके चरण है उसका नूर कैसे मतलब हमारे ऊपर भी पड़ा, तो हम उनके संपर्क में आए, तो हम उनके चरणों चरणों में गए। अन्य तो होर क्यों ना चले जा सब कोई। तो उनकी कृपा इतनी है कि उसे वे ही जानते हैं। जैसे इन्होंने जाना, मतलब हमारे सतगुरु महाराज ने जाना कैसे उनके हृदय में राजी महाराज साक्षात बैठे। किस किस तरह उन्होंने महसूस किया, जो सुख उन्होंने महसूस किया वो हमें भी दे रहे में वो हम हमारे तक भी पहुंच रहा। जो सुख उन्होंने लिया हम भी उसे महसूस कर रहे। आत्माएं उनकी कृपा के लिए अपने हृदय को खोलकर जो इश्क रूपी प्याला लेकर बैठी कि राजी महाराज जैसे संज में हमें भी पिला रहे महाराज जी। अन्य तो हम कहाँ, हमारी कहाँ ऐसी किस्मत थी कि हम भी उनकी मेहर के तले आवे। हम उनके जो वे ज्ञान, हमारे ज्ञान की वर्षा हमारे ऊपर बरसा रहे, वो हम ले सके, ऐसी हमारी किस्मत कहाँ थी। तो अब जैसे मतलब हम ले रहे, तो हमें थोड़ा थोड़ा हमें भी महसूस हो कि हाँ क्या वो मेहर है। क्या क्या हमारे राज्य महाराज हैं, क्या हमारा धाम है सब कुछ। जैसे मतलब चौपाई है कि धाम धनी निज धाम को, और न दाता कोई, ये लेने वाले साथ हैं, और न समझे सोई। क्यों ना समझ ले और कोई। और को तो ऐसे लगा है जैसे कान में पकता तेल डाल दिया हो, वे समझ भी नहीं सकते, सुनना भी नहीं चाहते। तो हमारी उनसे निस्बत थी तो शुरू में तो मतलब सब सब कोई ऐसे ही लगा है कि समझ में नहीं आता कुछ भी। लेकिन जैसे धीरे धीरे हम उनके संपर्क में आएंगे, उनकी सुनेंगे, जैसे कहते नहीं कि जब कुएं पे भी मतलब रस्सी आवेगी जावेगी तो निशान पड़ जाएंगे, तो ऐसा ही मतलब हम हमारे अंदर भी थोड़ा थोड़ा जागा है ऐसा ही। फिर हमें वो रस अच्छा लगने लगा है। अब विरमा जी तो बता रहे कि हम भूप खेड़ी में पैदा हुए, और राजपूत हमारी जाति, खेती बाड़ी का कारोबार मतलब में खेती बाड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली मतलब सब कुछ उनका भरा पूरा परिवार। मतलब कि हमारा मोटाई खाना मोटाई पीना, मोटाई हमारा चाल चलन। जैसे मतलब अहंकार में भर के इंसान जब बड़ा आदमी बन जाए, तो उसे मतलब अपने पैसे का इतना अहम हो जा कि वो छोटे आदमी को कुछ कुछ नहीं समझता। अच्छा खाना अच्छा पहनना, दुनिया को मतलब ऐसा दिखाना कि हमारे से बड़ा कोई नहीं है। तो कह रहे हैं कि हमारी मोटी मोटी हमारी सूझ है, मोटी हमारी बुद्धि, हंसना बोलना सब मतलब रहना सहना सब कुछ मोटा मोटा ही था। तो अब मोटा क्या हो गया मतलब, जिस तरह हाथी अपनी मदमस्त चाल में चलता रहे, उसे नीचे यूं थोड़ा ही दिखा कि मेरे पैरों के नीचे क्या रहा क्या नहीं। तो इसी तरह ही उनका चाल चलन था कि वे किसी को कुछ नहीं समझ रहे थे। जैसे कीट पतंगे ही समझ लिया, मतलब अपने से जो छोटा हुआ उसे कुछ नहीं समझा उन्होंने। तो उनकी मतलब ऐसा उन्हें अहंकार था अपने बड़े होने पर कि अब कि जो मोटे आदमी है मतलब अब बड़े हो गए तो वे ज्यादा छोटे मोटे काम को कुछ नहीं समझते। और यूं नहीं पता कि छोटे से ही हम बड़े तक पहुंच सके। तो कि हम बड़े आदमी मतलब मोटा इंसान बड़ा आदमी छोटी बात को नहीं समझ सकता।
लेकिन अगर जो समझ भी लेगा तो मतलब उसकी समझ में नहीं आने की, उसमें घुस भी जावे, समझने की कोशिश भी कराए लेकिन समझ नहीं पाता। तो अब ऐसे ही है, हमारी बुद्धि भी तो ऐसे ही थी ना पहले। हम भी तो ऐसे ही थे ना। हम कहाँ समझ पा रहे थे, सतगुरु महाराज जी हमें अपनी तरफ को खींच रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि हम क्यों खींच रहे। अब ऐसे, अब हमें थोड़ा थोड़ा सहज सहज अब हमें पता चल रहा, तो अब हमें मतलब रस इनका ऐसा लग गया जैसे हमारा मतलब एक हमारी जूम मीटिंग है, तो जब जब वो नहीं होती ना तो हमारा मतलब ऐसा हो जा कि पता नहीं हमारा कुछ नहीं है, उजड़ सी गया जरा सारा कुछ। इसके बिना मन सा भी नहीं लगता, अब तो ऐसा हो गया जैसा अपना एक अंग, हमारा अंग नहीं चलता ना, तो इस तरह हमारा ये जूम मीटिंग होगी तो हमारा मन नहीं लगता कतई भी इसके बिना। अब कह रहे कि लिए हुए कि जो अगर हम कुछ काम करना भी चाहें तो उसके लिए हमें हुनर चाहिए। हुनर बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे हमारी ये चंचल बाई है, इनके अंदर हुनर है, मतलब हम हमें वाणी समझा रही, भले ही सतगुरु महाराज इनके हृदय में कह रहे, लेकिन इन्हीं के थ्रू तो हमें मतलब समझ पा रहे हैं, हम इन्हीं के थ्रू तो हम कुछ हमारी बुद्धि में आ रहा। अच्छा, तो और कह रहे कि भक्ति भाव से मतलब इतने दूर थे कि कोसों दूर थे हम भक्ति भाव से। अब भक्ति भाव भी जब ही आएगा जब हम किसी मतलब भक्ति वाले के संपर्क में आवांगे। अब हम जैसे मतलब कर तो रहे थे हम, पर वो भक्ति थोड़ा ही ना थी हमारी, कर रहे थे हम भले ही कर रहे थे, लेकिन असली भक्ति हमारी क्या है, प्रेम लक्षणा भक्ति, इसका तो नहीं हमें पता था ना कि हमारी भक्ति असल में है क्या। तो इनके थ्रू ही तो हमें पता चला ना, सतगुरु महाराज जी ने हमें कैसे इनसे जोड़ा, तो अब हमें थोड़ा थोड़ा पता चल रहा। थोड़ा क्या, अब तो मतलब अपने जान में बहुत कुछ पता चल रहा। जी जी। कह रहे कि बुरी बुरी संगत में पले बड़े और अहंकार कूट कूट कर, अहंकार कूट कूट कर जब कोई बड़ा इंसान हो जाएगा तो उसके अंदर तो अहंकार ही अहंकार होगा। वो अपने से छोटे को मतलब कुछ नहीं समझता। तो कि हमारे अंदर अहंकार इतना बड़ा था, जैसा मतलब किसी को कुछ थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान हो जा उसके, वो सोचा है कि बस अब मैं पूरा हो गया, अब बस मतलब मुझे और किसी की जरूरत नहीं है, मतलब कोई और कहीं से मैं समझ लूं ना, बहुत है मेरे पास। उसे इस चीज का अहंकार हो जा कि नो, कह रहे कि जैसे मतलब ये जाया करे थे इसमें मुजाहिदपुर में, उसके नूनू नंबर लंबरदार थे, उनके यहाँ पे उनके घर जाया करे थे, तो महाराज जी भी उनके घर जाया करे थे। तो कह रहे कि मतलब ये महाराज जी उन्हें मिले उनके घर, तो कह रहे कि मैं मतलब जब ये चर्चा तो करे थे महाराज जी वहां से जाकर, तो कह रहे कि पता नहीं है कुछ क्या है, तो कर रहे थे चर्चा कर रहे थे कुछ, लेकिन मेरी समझ में तो आवा नहीं था कुछ भी। लेकिन फिर भी मतलब मुझे, मैं सुना करूँ था, सुनते सुनते अब उन्हें मतलब जैसा हम शुरू शुरू में हमने भी वाणी चर्चा सुनी लेकिन हमारी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन जब हम सुनते रहे हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आता रहा। तो ऐसे ही कह रहे कि अब मैं मतलब रोज सुनने जाता रहा मैं, अब ऐसे ही उनकी वाणी चर्चा, तो कह रहे कि मुझे यूं नहीं पता कि मैं क्यों सुन रहा, मुझे पता नहीं क्या चीज है जो खींच रही मतलब अपनी तरफ को। अब वही जैसे मतलब उसके उसमें में जा रहे थे प्राणनाथ जी, वहां से वाणी चर्चा कर रहे थे, वो कौन आया था उन्हें पकड़ने वास्ते कि मुझे मेरे हवाले कर दो उन्हें, मैं औरंगजेब ने भेजा मुझे, मैं उन्हें पकड़ के लेके जाऊंगा। तो कह रहे कि ले जाओ भाई मेरे वहां से, और हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है, ले जाओ। तो तब उन्होंने मिलकर उनकी वाणी चर्चा सुनी, उन्होंने जो वे उनके भेजे हुए थे औरंगजेब के, उन्होंने कहा कि तेरी किस्मत को क्या कहूँ, तेरे मतलब तेरे प्रदेश में तेरे गांव में मतलब इतने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए हुए और तुमने उनकी चर्चा नहीं सुनी। तो जो मैं उसके में थे दरबारी में कह रहे कि ना माना जाइए, मैं तो जो भी उनके पास जा उनके ऊपर कुछ डालना है, उसे वो अपना बना लें। कह रहे कि मैं उन तक नहीं जाने का, मैं तो दूर से ही सुनूंगा, कभी मैं मुझे अपना बना ले, नो नहीं पता तेरी खोटी किस्मत है। किस्मत है। राणा राजा था वो, बिल्कुल सही। हाँ जी।
तो अब कह रहे कि पता नहीं क्या थी, मतलब क्या बात थी उनकी चर्चा में, जो हम सहज सहज मतलब सुनते जा रहे थे। मेरे कानों में रोज मतलब उनकी बात पड़ रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो अब हमें ज्ञान ध्यान तो समझ में मतलब आया नहीं, मतलब क्या क्या कहते हैं समझ में नहीं आया था, लेकिन फिर भी अच्छा लगा था, पता नहीं क्यों, कि हम अंदर ही अंदर, हमें क्या चीज, क्या रस मिलने गया था हमें अंदर ही अंदर। हम उसे गुणों जाते कि उन्होंने क्या कहा था, इसका क्या मतलब हो सका है, मतलब इस तरह अंदर में, जब अंदर में कोई बात जा तो उसमें बाजी दफा हमारा भी हो, किसी बात पर ध्यान टिक जा कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। तो कह रहे कि मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था कि सहज सहज मतलब फिर मैं अंदर ही अंदर चिपका रहा करूँ था। वो कह रहे कि पता नहीं कैसे धीरे धीरे मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता चढ़ता नु कहा मैं एकदम एक दिन ऊपर पहुंच गया, मतलब उसे समझ में आया कुछ। तो उन्हें अच्छा लगा महाराज जी की जो मतलब वो थी, चर्चा थी। तो कह रहे कि ये अब फिर तो मुझे ऐसा हो गया कि जैसे मतलब आके जनो कुछ मुझे काम बता दें, उत्सुक रह रहे थे कि मुझे कुछ काम बता दें, और मैं इनका कुछ काम करूंगी, उत्सुक रह रहे थे कि मुझे कुछ बता दें। तो कह रहे कि फिर महाराज जी ने कहा कि भाई वहाँ सहारनपुर में प्रणामियों में झगड़ा हो रहा, नित्यानंदियों में, और चलो जिस तरह मतलब ये गए थे 12 सुंदर सात औरंगजेब की, अपन धर्म प्यारा हो जिसे तो चलो, और जिसे अपनी जान प्यारी हो भाई अपने घर रही हो। तो बिरमा जी इतना सोचा कि ये बढ़िया मौका है, महाराज जी ने कुछ तो काम दिया मुझे, मतलब कि हमें कहा, तो कहा कि मैं चलूंगा। अब उन्होंने सोच लिया कि मैं चलूंगा, महाराज जी ने कुछ तो काम दिया, मतलब सोम का हमें। तो वे चलने को तैयार तैयार हुए। तो उन्होंने सोचा, अपने घर जाके कहा कि मुझे इस तरह करके वहां जाना सहारनपुर, और मुझे खर्चे के लिए पैसे दे दो। उसके घर को ना कहा, अब मेरे बैल खोल कर ले जा, बैल खोल के ले जा, उन्हें बेच ला, ले जा खर्चा जितना चाहिए तुझे। जिस तरह हमें भी छोटे छोटे जैसे हम थे कि हमें दुकान पर रखिया, हमारे माँ हमें दुकान पर बिल्कुल ठीक। रखिया, ऐसे ऐसे शब्द कहते हैं ताकि आगे के लिए कोई शब्द ही ना बचे, कोई कहे ही ना, है ना। रास्ता बंद। तो उन्होंने कहा, तो समझ गए मैं कि बस है नहीं भाई, बस चलो यहाँ से। अब मन में कुरड़ कुरड़ ये हो रही कि किस तरह जाऊं, खर्चा तो मेरे पास है नहीं। फिर बोले सतगुरु महाराज को कि महाराज जी मुझे चलना तो, पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। महाराज जी कहेंगे पैसों का तुझे क्या करना, हम कराएंगे खर्च, कहीं भी कमी नहीं आने देने के, चलो तुम। तो चले गए। कह रहे कि वहां से मतलब हमने मतलब इतने इतने मतलब, जब हम किसी काम को तन मन से करेंगे तो वो कार्य पूरा भी होगा। जैसे बिरजा कुमार ने मतलब श्रद्धा पूर्वक मतलब उनकी जो तुम भी पकाई थी, इसी तरह ही मतलब इसने इसी तरह ही तन मन से मतलब सेवा करी, क्योंकि ये उत्सुक रह रहे थे कि महाराज जी मुझे कुछ काम बतावे, तो अब क्यों नहीं करेंगे। तो मतलब इतनी श्रद्धा से मतलब ये लगे इनके सतगुरु के चरणों में कि ये कह रहे कि हम विजय प्राप्त करके आए, हम वहां झंडा गाड़ का आए, अपनी प्रणामियों का झंडा गाड़ का आए। अब कह रहे कि मतलब महाराज जी इतने खुश हुए, मतलब कि इन्होंने मतलब श्रद्धा पूर्वक ऐसे वो करा, मेरा मतलब साथ दिया, मेरा जो जो सुंदर साथ गए थे। अब ये जो थे विरमा जी तो कह रहे कि मतलब सतगुरु महाराज जी ने मुझे उस दिन के बाद ऐसा आशीर्वाद दिया कि मेरे पास फिर कभी भी मतलब मेरी जेब खाली नहीं रही, मेरे पास पैसा रहा हमेशा सही। तो अब वो ये है कहना, जब हम उन पे विश्वास करेंगे तो मैं हमारी हमारे पर नजर नहीं करेंगे, हमारे में भी हम पर ध्यान रखेंगे। तो कह रहे कि अगर घर में एक भी भगत हो जा तो मतलब बेड़ा पार हो जा। अब जिस तरह मतलब ये ही है मतलब हमारे पे कि जो जिन्होंने इस तन की भी रक्षा कर रखी, तो जिन जिनके साथ इनका संबंध है वो उनकी क्यों नहीं रक्षा करेंगे ये। तो फिर कह रहे कि अब ये संसार वाले बहुत बुरे हों,
अगर कोई मतलब सही रास्ते पर चल रहा ना तो उसे भटकाने के लिए माया तत्पर खड़ी रह है एकदम। कह रहे कि जो मेरा भाई था, छोटा भाई था मेरा, अब उसका नाम डकैती में मतलब ऐसे ही झूठो ही लिखवा दिया कि माया अपनी तरफ को खींचना चाह रही है उन्हें। ये माया ही तो है जो ये इन्होंने हिमांशी नाम लिखवाया। ये माया ही तो है, अड़चन हमारे रास्ते में अड़चन की, ये भटक जा। जिस तरह अगर हम सतगुरु महाराज जी के चरणों की तरफ को चलेंगे, हमारे साथ कोई विपत्ति आ जा तो फिर हमारा मन डगमगा जा कि हमने तो जब से नाम लिया हमारे साथ इस तरह हो रहा, हट जाओ पीछे हट जाओ। तो मतलब ये भटकाने के लिए माया माया जोर करे अपना। कह रहे कि उनका नाम लिखवा दिया। अब पुलिस पुलिस तो आनी ही थी जब उनका नाम लिखवा दिया। अब सतगुरु महाराज जी जब सर पर खड़े तो फिर बुरा कहाँ हो जाएगा, कतई भी नहीं होने का। मैं तो ऐसा मतलब अब परछाई बनकर है साथ में, एक ऐसा ओरा बना दे कि उस तक तो विपत्ति आ ही नहीं सकती। तो अब पुलिस आगे रात को ही मतलब कर घेर घेर लिया उनका घर उन्होंने, पुलिस वालों ने रात को ही। अब वो तो सोरा बेचारा सतगुरु के भरोसे है, बेफिक्र हो गया गद्दे बेच के सोरा। अब सतगुरु महाराज जी कह रहे अब उठ जा, जेल में जाना है क्या तुझे, खड़ा हो जा। अब मैं कह रहे उठ उठ तो गए मैं, उठ के नु देख रहे हैं। अब किन किन न कहा मुझे ऐसे, लेकिन फिर सोचा चारों तरफ को देख के जब कुछ नहीं देखा, कह रहे कि मेरा वहम होगा, कुछ नहीं, पढ़ के सो गए फिर। कोई नहीं। फिर जब पढ़ के सो गए तो फिर थोड़ी 4 बजे सी, अब वो तो सच्चाई थी, महाराज जी पहले ही आगाह करना चाह रहे थे। जिस तरह कि खड़ा हो जा, उठ जा, पुलिस खड़ी। अब लेकिन नहीं, जब सामने दिखा कुछ तो फिर तो ऐसे लगा कि नहीं कुछ नहीं है, वैसे ही मेरा वहम होगा। तो फिर जब 4 बज गए और जब घरवाली आई उठ उठ कर, उसने कहा कि देख तो ले, पुलिस ने घर घेर लिया। और कहा देख खड़ी है पुलिस घर में आई हुई। कहने गया क्या, जब वो एकदम हड़बड़ा का उठे, होए ये क्या। तो जब मैं उठे तो उन्होंने पुलिस वाला ने तो उसे उसे भी पकड़ लिया। कहने गया कि बता तेरा भाई कहाँ सी। कहने गया कि भाई, अरे ये तो पुलिस सच्चो में ही है। कि फिर सोच रही है को हो वो तो सतगुरु महाराज ने मुझे आगाह किया था लेकिन मैंने तो गौर ही नहीं करी। जब घर में ही आएगी पुलिस, जब दवाई बोल दिया जब जाए खुली। जब जब पता चला कि सच में एक हो तो बात। अच्छा, तो फिर कह रहे अच्छा उन्होंने तो मुझे चेताया था लेकिन मैं ही मूर्ख था, मतलब मैंने नहीं ध्यान दिया इस बात पे। तो अब जैसे मतलब पुलिस उन्होंने कहा कि अंदर ही तो पड़ा मेरा भाई। कहने लगे मैं चारों तरफ को घूम गए जैसे मतलब ये मैं पंडित से थे, उन्होंने उसे दरोगा को शिकायत कर दी थी कि देवचंद जी जब वाणी चर्चा कर रहे थे गांग जी भाई के यहाँ पर कि पता नहीं औरत आदमी बैठ कर रात तो दिनों क्या पता नहीं क्या करे वहां सी। रहन दो मगर। और तो अब जैसे मतलब मैं दोनों चले तो गए लेकिन उनका घर तो नहीं मिला ना। देवचंद जी का घर नहीं, वहां से घर नहीं मिला उनका कि कितनी दूर हो, तो दूर ही दूर होता चला गया उनसे। अब फिर जैसे उन्होंने कहा कि अंदर ही तो है मेरे भाई, अब वे पुलिस वाले मतलब सारे को घूमेंगे लेकिन उन्हें उनका घर नहीं मिला। जिस तरह में एक तो कहाँ कुएं पर फिरा था और एक वहां से चला गया था, वो गांव का नाम भूल गई मैं, वो वहां से चला गया। तो ध्यान नहीं आ रहा गाँव का नाम। तो वो वहां पहुंच गया था कि ये कौन सा गांव है, कि तो पागल हो गया और ये तो वो गांव है। कहने गया कि अच्छा हम यहाँ से पहुंच गए। तो फिर हाँ जी, आया धरो गांव का नाम ध्यान। धरोल। जरूर नहीं था, कुछ हो रहा है। वो एक दिन मैंने बताया भी था लेकिन मैं आज भूल गई। माओबड़ माओबड़। सखी टंडलिया बट्टी डर गई मैं। हरियर से किन बता दे माओबड़। मोहन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
हाँ जी, मैं बता रही थी एक दिन में, लेकिन मैं आज भूली। कोई बात नहीं, इतना तो हो जाए। हाँ जी। तो अब वे वहां पहुंच गए थे, तो इसी तरह ही मतलब उन्होंने सारों को ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। महाराज जी ने देख लो, उनकी नजर पता ही इसी तरह ही कर दी जिस तरह उनकी करी थी, कि भाई ढूंढते फिरो जो ये नहीं मिलने का। क्योंकि सतगुरु महाराज का हाथ है ना सर पे, तो वे थोड़ा ही ना बुरा होने देंगे अपनी अंगनाओं का। तो कह रहे कि उन्हें देख कर चले गए, उन्हें तो बिल्कुल अंधे कर दिए महाराज जी ने, कि जब जब हमारे सिर पे हमारे सतगुरु महाराज जी हैं, तो हमें किस बात की चिंता है। कि विरमा जी समझ गए फिर, हो ये तो सतगुरु महाराज की लीला है भाई, उन्होंने ही करा है ये सारा कुछ, उन्होंने ही बचाया हमें। कह रहे कि हम मतलब हम तो ऐसे मूर्ख थे, हमारे बीच में कैसे आके बैठ गए हमारे सतगुरु महाराज जी। उनकी मेहर का वर्णन कर रहे कि किस तरह, मतलब हम तो उनके लायक थे ही नहीं, कितनी उन्होंने हमारे पर मेहर करी। तो कि जिसके सिर पर सतगुरु महाराज खड़े, उसे काहे की फिक्र है, वो तो खुद हमारी रक्षा कराए। तो कह रहे बिरमाजीत कह रहे कि फिर क्या हुआ कि एक दिन हम सोए हुए थे, और थोड़े दिन की बात है कि हम सोए हुए थे, तो हमारे कानों में आवाज लगी कि तेरे बैल बैल खुल गए तेरे, तेरे बैल खुल गए, खड़ा हो जा। अब कह रहे कहें, तो मैं तो उठ गया एकदम, कि पहले भी होगी थी उसकी शायद इस तरह ही, अब नहीं भाई अनगौरी करनी, उठ ले बस। उठ के जैसा मतलब घेर में भाग का घेर में ही गया वो, तो देखा क्या वहां बैल ही नहीं नजर आए उसे। ये बैल वहां हो तो नजर भी आवेंगे, जब महाराज जी ने चेता दिया वो तो जल्दी हो जाएगा काम। अन्नी तो गए थे कि आप तक कहाँ लेके जाते में, तो जैसा वो गया घेर में तो वहां बैल नहीं नजर आए। अब वो तो फिर भाग लिया ढूंढने के लिए उन्हें। लेकिन सतगुरु महाराज जी तो साथ में थे उसके, भले ही वो नहीं था साथ में, सतगुरु महाराज तो साथ में ही थे, वे तो पल पल मतलब उसकी रक्षा करने के लिए थे। तो उन्होंने महाराज जी ने वे बैल छुड़ा लिए उनसे। वो गया तो छुड़ा, मतलब देखने के लिए गया वो उनकी, छुड़ा लूंगा उनसे। लेकिन महाराज जी ने उससे पहले ही वो काम कर दिया, लेकिन वो वे बैल तो उसे मिल गए वहां से, लेकिन वे चोर भाग चुके थे। क्योंकि सतगुरु महाराज जी ने पहले भी तो अपनी लीला दिखाई ना, किस तरह उसके औरत के घर में मतलब चोर बढ़ गए थे, किस तरह उसे बचाया बचाया था उसका घर उसने, जो उन पर विश्वास नहीं कर रहे थे। तो कह रहे कि इस तरह मुझे सतगुरु महाराज जी ने बचा लिया। कि और जब कि दुश्मनों ने तो अपना काम कर दिया था। ये माया जो थी, या हमारी दुश्मनी तो है, मतलब हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में आ रही। तो कह रहे कि हृदय से मैं वो हृदय कहाँ से लाऊं जिसमें अपने प्रीतम को बिठाऊं, जो मेरा इतना कार्य पूर्ण कर रहे। कि वो हृदय हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो पत्थर का हृदय है, जो पिघलता ही नहीं कतई भी अपने सतगुरु के लिए, अपने धाम धनी के लिए। कि मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे पिता मतलब ऐसे हैं, इतनी हम पर मेहर करें। कि फिर कह रहे कि मैं जो मेरी पत्नी थी, वो भी उनके चरणों में होली, उसने भी अपनी किस्मत सुधार ली, मैं भी उनके चरणों में आएगी। अन्य तो हमारी तो जिंदगी उथल पुथल कर दी थी, मतलब संसार ऐसा ही करा है, जब कोई सही रास्ते पर चला है उसे भटकाने की पूरी पूरी कोशिश करा है। अब कह रहे कि उसने भी अपना सही मार्ग लिया, और अलग न समझो हरदम समीप रहते हैं प्रीतम। अब हम समझे कि हमारे सतगुरु महाराज हमें दिखते नहीं, भले ही ना दिखते हो, लेकिन हमारी वो ही कहना कि वो हम नजर हमारी है तो नहीं ना, हमारी नजर तो ये इस माया की है, इस माया को तो देख सका है, लेकिन जो हमारे सच्चे प्रीतम है वो उसे तो नहीं देख सकती ना ये। अब बस यही विनती कर रहे हैं कि सदा हमें अपने चरणों में ही रखना, अपने चरणों के पास, अपने चरणों के नजदीक ही रखना। हाँ जी। जहाँ त्रुटि हुई हो वहां क्षमा करना सुंदर साथ जी। ये कोई त्रुटि नहीं है। अगर हंसी हंसी हो तो त्रुटियों पर तो ध्यान ही नहीं जाता ना, क्योंकि प्रेम की लीला हो जाती है ना सुंदर साथ जी। तो एक एक हाँ वीडियो जी। में कमेंट आता सुंदर साथ जी ने, किसी ने लिखा था कि महाराज जी की आप घटनाओं को तो बता रहे हो दूसरे के अनुभव, लेकिन सुंदर साथ जी आप अपना अनुभव भी शेयर करें इसके साथ में, है ना। तो जो जिसकी भी बारी होती है, अगर महाराज जी के साथ में कुछ अनुभव हुआ है
है ना, उनकी लीलाओं का, तो उसको भी जरूर ऐड कर दे इसके साथ में, तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि एक तो सुनी सुनाई हो गई, है तो हमें विश्वास अपने सतगुरु महाराज जी की लीलाओं पर, लेकिन अपने साथ का भी जो अनुभव होता है ना, वो और पक्का होता है। तो इसमें कुछ आपका अपना अनुभव हो तो वो भी जरूर शेयर करें, और आप इससे मिलने वाली शिक्षाएं भी रिपीट कर सकते हैं, और कुछ मिलेगा आपसे, और भजन की सेवा भी कर सकते हैं, टाइम है भी। हाँ जी, अनुभव तो बतेरे, पर वो है कहना, बताए भी नहीं जाते सारे। लेकिन हाँ, बस सतगुरु महाराज ने ये तो अनुभव कराया कि मैं कहीं कहीं नहीं जाने का, मैं तेरे पास ही हूँ। जैसे मतलब हमारा सारा सामान बाहर फंक गया, तो मतलब मेरे सतगुरु महाराज जी तो मेरे यही आंगन में ही छुट गए थे। मेरे महाराज जी का स्वरूप, तो उन्होंने तो ये आभास कराया ना कि मैं कहीं नहीं जाने का, अब मैंने तेरा हाथ थाम लिया, तो मैं अब नहीं छोड़ के जाने का तुझे। हाँ जी, उन्होंने तो पग पग पर हमें संभाला, पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करा। हमें गलत मतलब कुछ अगर हम कुछ, पहली बात तो सोचना नहीं चाहते किसी का बुरा, लेकिन अगर कुछ अब दिमाग में आ भी जाता है, ये चीज तो है संसार का ही, तो लेकिन वे वहीं पर संभाल लेते हैं। सारा तो बताया नहीं जाता, बहुत लंबी लिस्ट है। बिल्कुल सही है। महाराज जी के महिमा को जितना भी गाए ना, उतनी पल पल बढ़ते जाते हैं, है ना, बेशुमार है। मोटा मोटा तो बता जाता है, लेकिन छोटे छोटे जो अनुभव होते रहते हैं, वास्तव में उनको कहते हैं ना कि मेरे सतगुरु के, मेरे धनी के गुण जो अनंत अपार है, वो अलेख है, लिखने में नहीं आते। इसी तरह से, लेकिन हाव भाव से समझ सकते हम्म। हैं। इसके दिल के भाव होते हैं, जो हृदय में प्रेम होता है, मुख पर झलक जाता है ना। पविता सखी जी ने आज बहुत, है ना, सुंदर साथ जी। तो बहुत देखे इस चीज से, इस प्रसंग से किसी, चलो मैं तो नहीं बोलूंगी, इस प्रसंग से किसी और सुंदर साथ के अंदर कोई और नया मैसेज मिला हो तो वो जरूर हैंड रेज करे, भाव व्यक्त करे। क्योंकि इसमें 3 प्रसंग है महाराज जी के, है ना, खेल भाई जी। पहली बार तो सतगुरु महाराज जी के साथ में कैसे गए, है ना, सहारनपुर में झगड़े के साथ में झगड़ा हुआ था जब, और दूसरा फिर कैसे बैल उसको बचाया, भाई को बचाया, फिर कैसे बैल चोरी होने से बचाए। तो 3 प्रसंग इनके हैं, तो इनमें से जो भी शिक्षाएं मिली हो, सुंदर साथ जी आपस में शेयर करें। खेल भाई जी आप अनम्यूट हो। प्रणाम जी। हाँ जी, जो ये पहले शुरू में है का वर्णन आया कि भाई शुरू शुरू में तो कुछ समझ नहीं आता, पर बाद में इतनी लगन लग जाती है बहुत ज्यादा, कि जब शुरू में तो आप पहले आरतम मिलता है तो इतना नहीं होता, पर फिर जब बाद में तारतम का जाप करने लगते हैं, तो चाहे मन चित्त कहीं भी हो, मंदिर अंदर जाप ही चलता रहता है। ऐसे ही इनको जब शुरू शुरू में समझ में नहीं आया कुछ भी, पर बाद में ये इच्छा हुई कि भाई महाराज जी मुझे कुछ कार्य दे, कुछ वो करे, तो ये जो इच्छा उपजी वो सदगुरु महाराज जी के चरणों में आ गई। और जो बाद में आए कि भाई को बचाना और वो बैल को करना, ये सिर्फ ये माया है कि माया पल पल आएगी, पर मैं फिर भी तुम्हें बचा लूंगा, तुम पे कोई भी हानि नहीं होगी। ये है कि इसमें माया भी आएगी और सदगुरु भी साथ साथ है, दोनों चीज एक साथ है। हाँ जी, मेरे तो यही है भाव है। और प्रणाम जी। वो तो दिखाई दे रहा है कि जैसे हमारे नवरंग भाई जी पर नए नए रंग राज्य चढ़ा रहे हैं, है ना। कुछ ही दिन में, जैसे ना, कुछ तो फूल हम जैसे तो बहुत धीरे धीरे खिलते हैं, लेकिन कोई फूल होता है बहुत जल्दी खिल जाता है। दो पंक्ति तो सतगुरु की कृपा से ऐसे ही बढ़ते रहो आगे, बहुत अच्छा। और किसी सुंदर साथ के भाव है तो जरूर बताएं जी। अरियल से कीजिए, आप बताइए। प्रणाम जी सबको। प्रणाम जी सब। जो भी बताया ना जी, बैल का बताया, जैसे बैल चोरी हो गए, तो ये बैल ना जी हमारे अंदर ही है, बाहर तो चोरी वैसे ही दिखाया बैल का। तो ये जो बैल रूप बताया ना, अब चोरी हो गई तो ये माया ना ऐसा ठग कर ले जा जी, ऐसा ले जा, ये प्रैक्टिकल है जी मेरा, सच का, हकीकत का, मतलब अपना अनुभव है, ऐसा ठग कर ले जा रहा है जी। अब यहाँ जो राज्य ने कहा ना, सुंदर साथ में भी ऐसा हो जा कि एक दूसरे को देखने का जी नहीं करता। तो देखो ये माया ना इतनी बलशाली, इसका बल इतना देखा, जो मैं कह नहीं सकती आपको, लेकिन सतगुरु महाराज की कृपया देखिए जी इस बल में।
कि वे पल पल ना अपना साथ नहीं छोड़ते। अगर वे साथ छोड़ देना तो फिर तो बिल्कुल नरक हो जाए जी जिंदगी। लेकिन सुंदर एक सतगुरु महाराज ने अपना इतना विश्वास दिया, इतना दिया कि उनके पल पल ना पूरी जीवन इतना जिंदगी रहेगी ना, उनका एक एहसास रहेगा अपने अंदर कि उन्होंने मुझे किस स्थिति में संभाला और किस स्थिति में मुझे खड़ा करा, और किस तरह उनका पल पल एहसास हुआ कि जैसे उसके तो बैल चोरी होने से उसको आवाज दी थी एक कि तेरे बैल चोरी हो गए, लेकिन हमारे अंदर ना में ऐसा आवाज दी, उन्होंने ऐसा आवाज दी उठा कर कि जैसे एक मुर्दा पड़ जाना जी, मर जा, और फिर उसे मुर्दे को आवाज देकर उठाए कि अब तू उठ जा, तेरा उठने का टाइम आ गया, बहुत दिन तक तू सोया हुआ था। तो ऐसा खड़ा हुआ जी, ऐसा खड़ा हुआ कि जैसे एक मुर्दे को जिंदा करा हो सतगुरु महाराज ने। तो ये हकीकत का प्रैक्टिकल है जी, अब का उस टाइम तो जी सुंदर साथ ने अपना बताया, लेकिन ये आज का अनुभव है इस इसका जी, इस तन का, कि वाकई में सतगुरु महाराज जी जैसा कोई हो नहीं सकता जी दुनिया में, नहीं कोई नहीं हो सकता जी, उन जैसा तो कोई है ही नहीं जी दुनिया में। प्रणाम जी सबको। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। ये चरण पिया के में हर भरे, ये चरण पिया के में हर भरे, न चरणों में सब सुख है भरे, दिल मेरे में आन बसे, न चरणों में सब सुख है भरे, ये चरण पिया के में हर भरे, निज सन मन से आओ तम ये कहे पिया, प्रीत की रीत अखंड ही रहे, निज सन मन से आओ तम ये कहे पिया, प्रीत की रीत अखंड ही रहे, हम आरस परस एक रसों भये, वो इश्क का जाम छलकता रहे, वो इश्क का जाम छलकता रहे, ये चरण पिया के में हर भरे, ये चरण पिया के में हर भरे, न चरणों में सब सुख है भरे, दिल मेरे में वो आन बसे, न चरणों में सब सुख है भरे, ये चरण पिया के में हर भरे, हम एक अंग प्राण एक मेरे जीव के जीवन जान, एक एक तन मन एक अंग प्राण एक मेरे जीव के जीवन जान, एक हम तुम मुझ में हो ऐसे मेरे पिया, तुम मुझ में हो ऐसे मेरे पिया, अब दूजा तुमको कैसे कहें, अब दूजा तुमको कैसे कहें, ये चरण पिया के में हर भरे, ये चरण पिया के में हर भरे, न चरणों में सब सुख है भरे, दिल मेरे में वो आन बसे, इन चरणों में सब सुख है भरे, ये चरण पिया के में हर भरे, हम
आशिक इन चरणों की रहे और चरण ये रुहुआ सिक की कहे हम। आशिक इन चरणों की रहे और चरण ये रुहुआ सिक की कहे। जब आशिक नामा सूख रहे, जब आशिक नामा सूख रहे, हम अपनी उस वहीदत में रहे, हम अपनी उस वहीदत में रहे। ये चरण पिया के मेहर भरे, ये चरण पिया के मेहर भरे।